माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस पोएम आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, जिसका अदर टाइटल द डैफोडिल्स भी है। देखते हैं ये पोएम उन्होंने कब कंपोज की थी, कहाँ कंपोज की थी, पब्लिश कब हुई थी और इसका मीटर क्या है, लाइन्स कितनी है, स्ट्रेंजा कितनी है, राइम स्कीम क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले आई वांडर्ड, वांडर मीन्स भटकना या निरुद्देश घूमना। आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह भटक रहा था, ये इसका टाइटल है। और सेकेंड टाइटल है द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्यों है? इस पोएम में डैफोडिल्स एक मेन थीम है, पूरा टॉपिक डैफोडिल्स के बारे में ही है, इसलिए इस पोएम का नाम दूसरा टाइटल डैफोडिल्स भी है। और वैसे भी विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्टली पोएम्स ऐसी हैं जिनकी जो पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो उसका टाइटल हुआ करती हैं। जैसे एक पोएम है एजुकेशन ऑफ नेचर, उसकी जो फर्स्ट लाइन है 3 years सी ग्रू इन सन एंड स्वर, तो उसका यही टाइटल है उसका 3 years सी ग्रू। इस तरह से देखते हैं। इसे कंपोज्ड हुई थी ये मार्च 1804 में, सन 1804 में मार्च के महीने में ये कंपोज हुई थी। पब्लिश हुई थी 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। उनका ये 1807 में आया था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसी में पब्लिश हुई थी द डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ वर वॉकिंग अलोंग द लेक एल्जवाटर विद हिज सिस्टर डोरोथी। वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ एक एल्जवाटर झील है वहां टहल रहे थे, तब उन्होंने वहां पर ये डैफोडिल्स फूल देखे थे। डैफोडिल्स फूल है जिसे बोलते हैं नरगिस के फूल। और वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम मार्च 1804 में लिखी थी, जब वह वेस्टमूरलैंड, एक प्लेस है इंग्लैंड में, जब वह वेस्टमूरलैंड से वापस आए थे, जस्ट इसके बाद उन्होंने ये पोएम कंपोज की थी द डैफोडिल्स। टाइटल जो है इसका आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसका अदर टाइटल द डैफोडिल्स। उसके बाद ये पब्लिश हुई थी 1807 में और रीपब्लिश हुई थी 1815 में। मीन्स 1804 में लिखी थी, 1807 में पब्लिश हुई थी, 1815 में रीपब्लिश हुई थी। सभी स्टेंजा हैं 4 और लाइन्स इन अ स्टेंजा, हर स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं। इस तरह से 6 लाइन्स की एक स्टेंजा है, 6 4 6 चक 24 सभी लाइन्स हैं। और राइम स्कीम है ए बी सी सी, और ये मीटर है इसका इयाम्बिक पेंटामीटर। तो फ्रेंड्स, ये थी द पोएम द डैफोडिल्स। इसके बारे में थोड़ी जानकारी, जहां से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। जैसे मान ली यही पूछ लिया जाता है ये पोएम कब लिखी है, ये पब्लिश कब हुई है, ये पब्लिश हुई है तो टाइटल का नाम क्या है, रीपब्लिश कब हुई है, लाइन्स कितनी है, स्कीम क्या है और मीटर कौन सा है। तो ये अब देखते हैं ये ए बी सी सी ये क्या होता है, ये किस तरह से होते हैं। पोएम है आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये पोएम का नाम है, जिसका अदर टाइटल द डैफोडिल्स है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेंजा है, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं इसमें। और इसकी राइम स्कीम अगर देखी जाए तो क्लाउड, हिल्स, क्राउड, तो राइम जो स्टार्ट होती है वो ए बी से स्टार्ट होती है। अगर इसकी राइम मानी जाए ए, अगर इसकी ए है तो ए और स्टार्ट होता है ए बी से, तो ए बी, ये तो हो गई इसकी ए बी। और क्लाउड, इसकी राइम मिल रही है इससे क्राउड से, क्लाउड और क्राउड, तो ए ये है तो ए भी ए होगा। और हिल्स, डैफोडिल्स, इसकी राइम इससे मिल रही है, ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ये हो गया ए बी, ये तो इस तरह से हो गया। अब जो ट्रीज है ये ना तो इससे मैच खा रहा है, ना तो राइम इससे मिल रही है, ना इससे, तो और आगे बढ़ जाते हैं सी, और इसी से इसकी राइम मिल रही है ब्रिज, ट्रीज ब्रिज, तो ये भी सी। इस तरह से इसकी होगी राइम स्कीम ए बी सी सी, ये थी इसकी राइम। अब देखते हैं पोएम, इसका हिंदी मीनिंग। आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई वांडर्ड मैं भटक रहा था, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड एक बादल की तरह, मैं एक बादल की तरह भटक रहा था। थोड़ी इसकी कहानी की बात की जाए तो जो वर्ड्सवर्थ थे झील के पास में टहल रहे थे, तब वहां पर उन्होंने डैफोडिल्स नामक फूल देखे। उन फूलों को देखकर बहुत खुश हुए, उसी के बारे में बताया गया है ये।
आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेले ही एक बादल की तरह भटक रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर बेल्स एंड हिल्स, दैट जो फ्लैट्स तैरते हैं, ऑन हाई ऊपर, ओवर वेल्स घाटियों के, एंड हिल्स पहाड़ियों के। मीन्स मैं बादल की तरह अकेले ही भटक रहा था, जो बादल घाटियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर टहलता रहता है, तैरता रहता है, इसी तरह से मैं भी भटक रहा था। When all at once I saw a crowd, when जब all at once एकदम अचानक से, I saw मैंने देखा, crowd भीड़, a host एक झुंड, of golden सुनहरे डैफोडिल्स, जब अचानक मैंने सुनहरे डैफोडिल्स मीन्स नरगिस के फूलों का एक झुंड या गुच्छा देखा। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, बिसाइड पास में, द लेक झील, झील के पास में थे, बीनीथ नीचे, द ट्रीज पेड़ों के, और पेड़ों के नीचे थे, फ्लैटरिंग फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग नाच रहे थे, इन द ब्रीज ठंडी हवा में। बे नरगिस के फूल जो झील के पास में थे, पेड़ों के नीचे थे, वे ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे और नाच रहे थे। तो पूरा अर्थ इसका हो जाएगा कि मैं बादल की तरह अकेला ही भटक रहा था। जिस तरह से बादल घाटियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर भटकते रहते हैं, इस तरह से मैं भी अकेला भटक रहा था, जब अचानक मैंने सुनहरे नरगिस के फूलों का एक झुंड देखा, झील के पास में थे, पेड़ों के नीचे थे, और वे ठंडी हवा में नाच रहे थे, मस्त होकर फड़फड़ा रहे थे। तो ये थी इसकी पहली स्टेंजा। और ये पहली जो लाइन थी, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह भटक रहा था। इसकी बात की जाए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ये सिमली। सिमली क्यों हो जाएगा? क्योंकि एज दिया हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा सिमली। बढ़ते हैं अगली स्टेंजा की ओर। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a way, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। कंटिन्यूअस लगातार, बिना किसी रुकावट के, एज द स्टार जैसे कि तारे, दैट शाइन जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल, ट्विंकल मीन्स टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे होता है आकाश गंगा, जिस तरह से आकाश में तारे, जिस तरह से आकाश गंगा में तारे चमचमाते हैं और चमकते रहते हैं। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, दे बे स्ट्रेच खींचते हैं, तनाव रखते हैं, इन नेवर कभी नहीं, एंडिंग लाइन न समाप्त होने वाली रेखा, और बे कभी न समाप्त होने वाली रेखा की ओर खींचते हैं। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, अलोंग से होकर या के साथ साथ, मार्जिन होता है ऑफ अ बे, मार्जिन मीन्स कहते हैं कि हद, मतलब हद कह सकते हैं इसे। बे, बे मीन्स खाड़ी, बे एक खाड़ी की हद की तरह ऐसे दिखते थे जैसे कि उनकी कोई रेखा समाप्त ना हो। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, 10,000 10,000, सा देखे, आई मैंने, एट अ ग्लांस एक ही झलक में, एक ही झलक में मैंने 10,000 देख लिए। तो बात की जाए इस लाइन की, 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, इस तरह से ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा हाइपरबोल, हाइपरबोल, हाइपर BOLE बोल, हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति। कैसे? एक ही झलक में 10,000 कैसे देख ली जाएंगे? तो इस तरह से बात को कुछ बड़ा चाकर कहा गया है। टॉसिंग उछलते हुए या उछालते हुए, देयर हेड्स अपने सिर को, इन स्प्रैटली मौज मस्ती के साथ, डांस नाचते हुए। पूरा अर्थ देखा जाए, जिस तरह से यहाँ पे ये बताया गया था कि पेड़ों के नीचे, झील के पास में, ठंडी हवा में डैफोडिल्स नाच रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, और लगातार जैसे कि तारे चमकते हैं, जैसे कि तारे आकाश गंगा में चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, ऐसे ही ये नाच रहे थे। और वे एक ऐसी रेखा बनाए हुए थे जिसका कोई अंत नहीं था, और वे इस तरह से शो करते थे जैसे कोई एक खाड़ी की हद होती है, वो दूर तक दिखाई पड़ती है, या जैसे किसी खाड़ी की हद दूर तक दिखाई पड़ती है जिसका अंत नहीं होता है, ऐसे ही वे कभी न समाप्त होने वाली रेखा को खींचे हुए थे और एक दूसरे को तनाव में थे, एक दूसरे को खींच रहे थे। 10,000 मैंने एक ही झलक में 10,000 देख लिए, और वे सब उछल रहे थे और
अपने सिरों को मीन्स अपने सिरों को उछाल रहे थे, लहरा रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, और मौज मस्ती के साथ नाच रहे थे। तो ये थी सेकंड स्टेंजा। बढ़ते हैं तीसरे स्टेंजा की तरफ। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। द वेव्स पानी की लहरें, बिसाइड पास में, देम उनके डांस नाचती हैं। जो पानी की लहरें हैं उन्हीं नरगिस के फूलों के पास नाचती हैं, बट लेकिन दे यहाँ पर डैफोडिल्स के लिए है ये, आउटडिड हरा देते हैं द स्पार्कलिंग मौज मस्ती, वेव्स धाराएं इनके लिए प्रसन्नता में। पानी की धाराएं भी उन डैफोडिल्स फूलों के पास में खूब जमकर नाचती हैं, लेकिन डैफोडिल्स के फूल उनकी अपेक्षा अधिक मौज मस्ती करते हैं, या मौज मस्ती में पानी की लहरों को हरा देते हैं। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। अ पोइट एक कवि, कुड नॉट नहीं, बट लेकिन या सिवाय, भी होना गे प्रसन्न। एक कवि प्रसन्न होने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। इन सच अ जोकंड कंपनी, इन सच ऐसा, अ जोकंड आनंदपूर्ण, कंपनी संगति, एक आनंदपूर्ण संगति में रहने के सिवाय एक कवि और कुछ नहीं कर सकता। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। आई गेज्ड, गेज्ड मीन्स निहारना, घूरना, एंड गेज्ड घूरा, मैंने घूरा और घूरा मतलब मैं देखता चला गया, मैं देखता ही चला गया। बट लेकिन लिटिल बहुत कम, थॉट विचार करना, लेकिन मैंने विचार बहुत कम किया। व्हाट किया, वेल्थ धन, द शो दिखावा, दृष्टि या देखना, टू मी मुझे, हेड ब्राउट लाना। मैं देखता चला गया और नरगिस के फूलों को देखता ही रहा, लेकिन बहुत कम मैंने ये सोचा, बहुत कम ये विचार किया कि ऐसा कौन सा धन है जो इन फूलों के दृश्यों ने मुझे दे दिया है। देखते हैं इसकी लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स। फॉर ऑफ्ट प्राया, बेहन जब, ऑन माई मैं मेरा, कॉच बिस्तर, आई लाई में लेट जाना, जब मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ, इन वैकेंट खाली समय में, और या इन पेंसिव मूड एक दुखी स्वभाव में, जब मैं खाली समय में, खाली मूड में और दुखी स्वभाव में लेट जाता हूँ, अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। दे फ्लैश वे चमकते हैं, अपॉन दैट वह इनवर्ड आंतरिक आई दृष्टि, तब वे चमकते हुए मुझे आंतरिक दृष्टि से दिखाई पड़ते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, विच जो इज है द ब्लिस आशीर्वाद, ऑफ सॉलिट्यूड एकांत, और वह मेरे लिए एकांत का एक आशीर्वाद है। मीन्स जब मैं खाली समय में लेटा हुआ होता हूँ तो मुझे अंतर्दृष्टि से वे फूल चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनका इस तरह से चमकना ही मेरी शांति के लिए मुझे आशीर्वाद मिलता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, एंड देन और तब माई हार्ट मेरा हृदय विथ प्लेजर आनंद के साथ फिल्स भर जाना, और तब मेरा हृदय आनंद के साथ भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ नाचता रहता है। तो पूरा अर्थ देखा जाए इसका, प्राय जब मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ, या जब मैं खाली समय में और दुखी स्वभाव में अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, तो अपनी अंतर्दृष्टि से मैं उन फूलों को चमकता हुआ देखता हूँ, और उनका इस तरह से मुझे चमकना दिखाई देना मेरी एकांत या मेरे एकांत होने का एक आशीर्वाद है, और तब मेरा हृदय बड़े आनंद से भर जाता है और डैफोडिल्स के साथ नाचता है। ये थी पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।